गाइड करता क्या है, मतलब किस चीज़ की एजुकेशन देता है? जी, तो ये अपस्किलिंग है फॉर जॉब रेडीनेस। अच्छा। तो मैं आज के डेट में बैंकिंग और रिटेल कंपनीज के साथ ही काम करता हूँ एंड उनके लिए जॉब गारंटी प्रोग्राम्स बनाए हैं हमने बैकवर्ड इंटीग्रेट करके। स्किल्स आप जैसे प्रोवाइड कर रहे हो, तो कॉलेज अगर डायरेक्ट अगर कंपनी से टाई अप कर ले और वो स्किल्स डायरेक्ट प्रोवाइड करने लग जाए तो चीज़ें वैसे भी इजी हो जाएगी। बहुत मजा आ जाएगा। करते क्यों नहीं है? मैं तो चाहता हूँ। कोई आपने रीजन फाइंड आउट किया कि आप इस फील्ड में हो और आप ये काम कर रहे हो, तो आपकी क्या लर्निंग है, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप की लर्निंग है की लर्निंग अगर ले कोई? देखिए हमारी तो बहुत ही मतलब एंडलेस लर्निंग्स है। एक दो अगर मैं बताना चाहूँगा, एंटरप्रेन्योरशिप इज समथिंग दैट एवरीवन शुड ट्राई एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ। और ये छोटा ट्राई करे बड़ा ट्राई करे, मैं अपने मम्मी को भी बताता हूँ कि वो खाना अच्छा बनाती है, तो वाई डोंट यू, हमारी सोसाइटी में और 500 घर हैं, आप बस उनके साथ तो शुरू करो। एक चीज़ जो ना इंडिया में आपने देखा होगा विषय, इंडिया में रिजेक्शन होता है, सिलेक्शन नहीं होता है। ये बात भी सही है। आईटी में एग्जाम होता है, 12 लाख लोग बैठ रहे, सीट 10,000 है, आप कहाँ से सिलेक्ट करोगे? पर हार्वर्ड में जाओ, स्टैनफोर्ड में जाओ, वॉटन में जाओ, सिलेक्शन होगा, प्रॉपर पेपर लिखवाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, क्या करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो एटसेट्रा। मैं यार खड़गपुर के एक छोटे से शहर से हूँ, तुम अभी भी मेरे घर चलोगे तो विश्वास नहीं आएगा कि सही में यहीं रहते थे। फिर फोटो दिखाना पड़ेगा, हाँ ये मेरा ही घर है। तो मैं कर सकता हूँ एकदम ही यूजलेस आदमी फॉर एग्जाम्पल, तो कोई भी कर सकता है। वो फीलिंग अगर आ जाए ऐसे देवोजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। क्या हाल है सर आपके? बिल्कुल बढ़िया हाल है एंड थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए। आप तो छाए हुए हैं यूट्यूब पे हर जगह, आपने देखा है? बहुत सारे आपके रील्स शॉर्ट्स, एक दो पॉडकास्ट भी देखे, तो आई थिंक यू आर डूइंग वेरी गुड वर्क। कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सो मच देवोजीत जी। थोड़ी सी बात करते हैं, बिकॉज मैं सारे फाउंडर्स को बुलाता हूँ और उनका माइंडसेट क्रैक करने की कोशिश करता हूँ। छोटा पॉडकास्ट रहता है, क्रिस्प रहता है, क्योंकि पहले क्या 1 साल पहले लोग 25-30 मिनट देखा करते थे। आजकल कंटेंट इतना ज़्यादा आ गया कि आप क्या फटाफट कितना वैल्यू दे सकते हो, एक रील पे कितना वैल्यू दे सकते हो। जमाना वैसा आ गया, कंपटीशन की रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अटेंशन होल्ड करना मुश्किल है लंबे ड्यूरेशन। लंबे ड्यूरेशन के लिए होल्ड करना मुश्किल है। फिर यूट्यूब भी बोलता है कि अच्छा आपका वीडियो नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, आपको फेंक देंगे बाहर। बेटर है कि एक पावरफुल कॉम्पैक्ट चीज बनाए जिससे अगर 100 लोग भी देखे तो उसमें 100 लोगों को वैल्यू मिल जाए। करेक्ट करेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं आपकी कंपनी से, क्रैक्ड ईडी। जी ये वो वाली ईडी तो नहीं है? वहां तक तो पहुंचे नहीं है अभी तक। अच्छा, क्रैक्ड ईडी और क्रैक्ड। ये हमने एक्चुअली जानबूझ के ये जो आपने मिस्टेक करी ये इंटेंशनल है। तो सही करी मैंने, मैं आपके कहने के मुताबिक कर दी। हम चाहते हैं कि लोग पहले क्रैक ही बताए, ठीक है। बिकॉज ये एक्सप्रेशन ऑफ जॉय है। क्रैक्ड अंग्रेजी में जो कहा जाता है कि मैंने ये रिलेशनशिप क्रैक कर दिया, आई क्रैक दैट रिलेशनशिप, आई क्रैक दैट एग्जाम, आई क्रैक दैट जॉब, आई क्रैक दैट स्किल, वहां से ये थॉट आया है। पर हमने एक हाइफन बीच में डाला था कि हम खुद एडुकेशन भूल ना जाए, क्योंकि आजकल के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारे एजुकेशन कंपनीज आए गए हैं जो एंटरटेनमेंट पे ज्यादा फोकस हो गए थे एजुकेशन से। आज भी तो कर ही रहे हैं, आज जैसे वो एनीमे बना रहे हैं बिल्कुल कि इससे फिर एजुकेशन रही कहाँ। बिल्कुल, ये फंडामेंटल जो एजुकेशन है मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। और जिस तरह से जो बेस्ट टीचर रहा था स्कूल में, जो हमें पढ़ाता था और हमें लगता था कि ये वाह यार ये ज्योग्राफी टीचर जिंदगी भर याद रह गया। आपका भी तो बेस्ट टीचर रहा होगा राइट स्कूल में? नहीं। बहुत बढ़िया, ये और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। आप मुझे स्कूल और कॉलेज का नाम पॉडकास्ट के बाद बताइएगा। बट ये वो जो एक बंदा हमें इफेक्ट कर जाता है बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ टीचिंग दैट इज हैपनिंग इन द क्लासरूम। वो रियल लाइफ एग्जांपल लेगा, प्रैक्टिकल दुनिया के बारे में बताएगा, पुराने हिस्ट्री में ले जाएगा, फैमिली के एग्जाम्पल देगा, वहाँ से हमें कॉन्सेप्ट याद हो जाता है। राइट हमने कोटा फैक्ट्री देखा होगा जहाँ पे जीतू भैया थे। मल्टीपल एग्जाम्पल्स है अच्छे टीचर का। मुझे मेरे ज्योग्राफी टीचर याद है इसी एग्जाम्पल के लिए। तो क्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव ही ये था कि रियल पढ़ाई करा पाए, ऐसी एक चीज पे जो कहीं नहीं पढ़ाया जाता है स्कूल में, कॉलेज में। सॉफ्ट स्किल्स, लाइफ स्किल्स और जॉब में क्या होने वाला है एग्जैक्ट वो कहीं पढ़ाया नहीं जाता है। तो हम एक ऐसी कंपनी बनाना चाहते थे। मैं 12 साल काम किया है कंपनी शुरू करने से पहले। पूरे 12 साल में यही था एडुकेशन में कुछ शुरू करेंगे, पर करेज नहीं होता इंडियन मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में कि इतना बड़ा स्टेप लेंगे। लेने के बाद लग रहा है ले ये तो आसान था, मतलब कर सकते थे। तो उससे क्रैक शुरू हुआ आज से 3 साल तो पहले। क्रैक्ड करता क्या है, मतलब किस चीज की एजुकेशन देता है? जी, तो ये अपस्किलिंग है फॉर जॉब रेडीनेस। अच्छा। तो मैं आज के डेट में बैंकिंग और रिटेल कंपनीज के साथ ही काम करता हूँ
एंड उनके लिए जॉब गारंटी प्रोग्राम्स बनाए हैं हमने बैकवर्ड इंटीग्रेट करके। फॉर एग्जांपल HDFC बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोटक, ये सब मेरे क्लाइंट्स हैं। इनसे मैंने बोला आपको किस तरीके का लड़का चाहिए फॉर दिस रोल, एंट्री लेवल रोल से 3, 3.5, 4 लाख की नौकरी है, आप मुझे बताओ एग्जैक्ट रेप्लिका ये स्किल्स चाहिए, ये पढ़ के उसे आना चाहिए ताकि वो डे 1 में परफॉर्म कर पाए। फिर मैं उनके परफॉर्मेंस के साथ फील्ड पे गया और पूरा महीना बताया बाइक के पीछे बैठ के कि तू करता क्या है जिससे कस्टमर तेरे कन्वर्ट हो रहे हैं, क्रेडिट कार्ड क्यों खरीद रहा है, बैंक अकाउंट में कासा अकाउंट क्यों खोल रहा है। वो छोटे छोटे जो इंसाइट्स हैं, वो सारे इंसाइट्स इकट्ठा करके हमने एक करिकुलम बनाया और बोला ये पढ़ा देंगे तो आपका बंदा बन जाएगा, मतलब यू विल वांट टू हायर दैट गाय। देन वी स्टार्टेड मेकिंग बैचेस और विद द गारंटी कि सारे बंदे अब्सॉर्ब होंगे। और फिर करना शुरू किया आज से अराउंड 2.5-3 साल पहले। शुरुआत में 1-2 बैचेस में तो फिर भी क्वेश्चन था कि आप थोड़ा और सॉफ्ट स्किल करो, इसको थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सिखाओ, इसको थोड़ा फेलियर लेना सिखाओ, इसमें थोड़ा और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बेटर करो। फिर धीरे धीरे कोर्स बेटर होते होते यहाँ तक पहुँच गया है कि आज के डेट में हमारा ऑलमोस्ट 100% अब्जॉर्प्शन है सारे कैंडिडेट्स का जो हमारे थ्रू पढ़ते हैं इनटू दीज बैंक्स एंड रिटेल कंपनीज। देवोजी जी, मेरे को समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे कि आप रिक्रूटमेंट कंपनी हो कि स्किल प्रोवाइडर कंपनी? ग्रेट क्वेश्चन। रिक्रूटमेंट कंपनी नहीं बनना है, यही विजन था। अच्छा, नहीं बनना है, ये विजन था। हाँ, यही विजन था। हाँ था मतलब अभी मैं इतना विजन तो जी रहा हूँ कि फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव लगता है कि वो तो बहुत पुरानी बात हो गई कि ये विजन जीना है। ये नहीं बनना था रिक्रूटमेंट। इसका कारण ये था कि देखिए इंडिया में आप नौकरी करते हो फाइनली जिस चीज़ में, उसके बारे में पूरे 21 साल या 23 साल पढ़ाया ही नहीं जाता है। मैं ऐसी कंपनी बनाना चाहता कि सिर्फ उसी के बारे में पढ़ाया जाएगा और देयरफॉर स्किलिंग और द एजुकेशन पार्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। करेक्ट। एक बार मैं एक कैंडिडेट को एक ही चीज बेचना अगर 200 बार सिखा दूं ट्रेनिंग में, तब जब वो जॉब में ज्वाइन करेगा डे 1 पे, तब तो उसे लगेगा तो मैं 200 बार करके आया हूं, मुझे आता है, राइट? तो वो जो पढ़ के आया है वो स्किलिंग उसका मसल मेमोरी बन सकता है क्या? मसल मेमोरी मतलब नींद में जगा के पूछो कि बता HDFC का क्रेडिट कार्ड क्या है, तो बता दे, कन्विंसिंगली बता दे, इतना याद हो गया है। तो आप ये करते हो, मतलब कितने स्टूडेंट, मतलब कितने लोगों को आपने प्लेस किया, कितने लोग आपके पास आए? हमारे देखिए महीने में 500 के आसपास बच्चे प्लेस होते हैं। मेरे साल का रन रेट अभी वही 6-7 हज़ार का चल रहा है और मैं अराउंड 15-16 हज़ार बच्चों को प्लेस कर चुके हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे, बैंक्स और रिटेल कंपनीज। 16,000 लोगों का प्लेसमेंट कराया सर आपने? हाँ, मतलब ये किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से भी बड़ा नंबर होगा, पर ये नीड भी बहुत है। चलो ठीक है, मैं एक बात बोलता हूँ, जैसे मेरी भी कंपनी है, ठीक है, वी हैव 200 पीपल। अब मेरे को भी सेल्स की रिक्वायरमेंट है अच्छी खासी। आप मेरे को बोलोगे 500 लेंगे, मैं बोलूँ हाँ सर इस महीने 500 ले लेंगे, एब्जॉर्ब कर लूँगा मैं सर। तो क्या आप मेरे लिए भी वो ट्रेनिंग उन लोगों को दे के मेरे यहाँ पे जॉब रेडी करके भेजोगे? पहले तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इतनी अच्छी और बड़ी कंपनी चला रहे, 200 लोग पहुँचने में ही दम निकल जाता है। मैं तो खुश होऊंगा आप अगर मुझे ये बोलोगे तो, पर उसके बाद मैं आपसे 1 महीना लूंगा कि अब मुझे आपके कंपनी को समझना इतना अच्छे से कि मैं अपने कंपनी के ऊपर एक गीता लिख पाऊँ कि क्या काम होता है, क्या करते हैं वो जाके, कस्टमर क्यों ना बोल रहा है, कस्टमर क्यों हाँ बोल रहा है, B2B मीटिंग्स अलग, B2C मीटिंग्स अलग, डिपेंडिंग ऑन योर कस्टमर सेट। उसके बाद मैं आपको करिकुलम आउटलाइन भेज के डेक बाय डेक, PPT बाय PPT बताऊंगा कि ये मैंने बनाया है थ्योरी, ये मैंने बनाया प्रैक्टिकल जो एक्टिविटी या लैब होता है, ये मैंने बनाया AI बेस्ड लेट्स से कोचिंग, ये बताइए सही है कि नहीं। उस पर भी हम बैठ के बातचीत करेंगे। जब आपको कॉन्फिडेंस और साइन ऑफ आएगा तब मैं पहला बैच बनाऊंगा और वो बैच में भी ऐसे बंदे लूंगा जो करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग, ये नहीं कि उनका पैशन या लाइकिंग नहीं है। फिर वो बैच बना के आपको दूंगा, आपको दिखेगा मैजिक कैसे। मतलब जब इतना काम हो रहा है, मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, इतने लोगों से मिल रहा हूँ, एक भी बंदा ये नहीं बोलता है कि मेरे को जो मतलब लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है, कंपनीज भी हायर करना चाहती है, फिर भी स्टिल इतने अनएम्प्लॉयड लोग क्यों है? किसका फॉल्ट है? किसको बदलने की जरूरत है? देखिए इसका ना मतलब लंबा आंसर है, बट फंडामेंटली हमारा एजुकेशन सिस्टम जैसे है, नौकरी मिल नहीं सकती है। मतलब आप थोड़ा सा आगे जाओगे ना, यहाँ से 100-200 किलोमीटर आगे जाओगे और किसी बच्चे के ग्रुप में 50 बच्चे बैठे हैं, पूछ लो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए, शर्मा जाएंगे, एकदम टेबल के नीचे छिप जाएंगे कि ये भगवान, ये तो मैं अब इस किसी के सामने इंग्लिश में हिंदी में बोलने में मुझे डर लगता है, कौन नौकरी देगा इन्हें। आप बताइए जॉब में चाहिए क्या? सबसे पहले तो इतना कॉन्फिडेंस चाहिए ना कि सामने बैठ के बात कर पाऊँ, बात करने वाले चाहिए, राइट? वो शुरू होता है वहां से, राइट? ऑपरेशंस का अगर जॉब है तो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन, एक्सेल, पावर पॉइंट, इतना बेसिक आना चाहिए। आज के डेट में लेट्स से ChatGPT आना चाहिए,
राइट, वहां से शुरू हुआ। उसके बाद नौकरी के बारे में बेसिक नॉलेज। आप डिजिटल मार्केटिंग में आप जब एप्लीकेशन डालते, जितने लोग अप्लाई करते हैं, टेल मी व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग पूछेंगे, 90% जवाब नहीं दे पाएंगे सही। नहीं 90 के कोई नहीं दे पाता तो ये गैप है ना, आप जिस जॉब के लिए जा रहे हो उसके लिए तैयार ही नहीं है, ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाया नहीं गया है। अनएम्प्लॉयबिलिटी एक तो ये, दूसरा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, डिमांड सप्लाई का बहुत गैप है। 70-80 लाख बच्चे अनएम्प्लॉयड निकलते हैं और 10 लाख सीट हर साल खाली जाता है कॉर्पोरेट्स में। जो आप कह रहे हो ना बहुत जॉब्स है, वो 10 लाख ही है। 70-80 लाख बच्चे जो उसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं सबको जॉब दे दूं क्रैक्ट के थ्रू, उसके बाद भी 60 लाख बन जाएंगे, अच्छा बच जाएंगे बच जाएंगे। उसके लिए शायद हमें और स्टार्टअप्स चाहिए आपकी तरह, मेरी तरह, जो उनको एम्प्लॉय कर पाए। तो नेक्स्ट आंसर इज मेनी पीपल टेकिंग अप एंटरप्रेन्योरशिप। मेरा तो टारगेट है, मैं कम से कम 1 करोड़ लोगों को जॉब दूंगा। मैं कम से कम 10 पॉडकास्ट में बोला हूँ, देंगे नहीं देंगे पता नहीं, बट टारगेट है। आप मैनिफेस्ट कर रहे टारगेट हो कुछ हो सकता है, नथिंग, मतलब कोई बहुत बड़ा नहीं है नंबर, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे सकते हैं। बिल्कुल, 7 मिलके वहां पहुंच जाए तो बहुत मदद हो जाएगी। मतलब इंडिया नीड्स दैट, भारत को चाहिए ऐसे लोग जो ये वादा कर पाए कि मैं इतने लोगों को जॉब दूंगा। मेरा तो यह है 1 करोड़ लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देना। मैं आपके साथ। हाँ, मैं इस पॉडकास्ट मैं इसलिए मैंने 500 पॉडकास्ट किया। मैं सबको बता रहा हूँ कि 500 पॉडकास्ट आप बताओ इंडस्ट्री में किसने किए 1 साल में। सही बात है, सही। पूरा थ्रू जितने भी पॉडकास्टर उठा लो एक बार, मैसिव फीट है। हाँ। और मेरे पास आज से लेकर अगले मतलब फरवरी तक ऑलरेडी स्लॉट हमारे पास 600 पॉडकास्ट के बुकड है। क्या मैं निशब्द हो गया हूँ। दिस इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और ये एक मीडियम है जो आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। 1 करोड़ लोग इज अ फैंटास्टिक ड्रीम टू हैव। और इसमें फनी बात यह है कि इसमें बस 1 साल का पब्लिक सेटिस्फाई होगा। इतने लोग हर साल अनएम्प्लॉयड निकलते हैं इंडिया में। सर चलो इस नंबर पे पहुंचते हैं। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आज आप जानते हो और अब जब इस बात पे निकले थे तब आपको पता होती तो शायद ज़्यादा एलिवेट कर देते? देखिए, मैं शुरू में बताया आपको, मुझे लगता है रिस्क टेकिंग बहुत ओवररेटेड है। कि आप रिस्क लोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमें मीडियोक्रिटी के लाइफ में बहुत ज़्यादा नेचुरल इंक्लिनेशन हो जाता है। सेफ्टी, सूडो सेफ्टी होता है, कुछ खास सेफ्टी होता नहीं है। मिडिल क्लास वही लाइफ, वही मतलब नौकरी करो, शादी करो, बच्चे करो, उस वाले सेफ्टी जोन में हम चले जाते हैं। मैंने 12 साल बस सपने देखता रहा। वो MS धोनी पिक्चर में नहीं दिखाया है कि उसे धोनी धोनी आवाज़ आ रही है जब वो ट्रेन में चढ़ने आता है। मेरे साथ जेन्युइनली अभिषेक ये होता था किसके सपने हो रहे थे? कि मुझे लगता था कि कुछ बड़ा करने वाला हूँ, और फिर बैग उठा के ऑफिस जाता था अगले दिन। 12 साल कम टाइम नहीं होता जब तुम सपने देख रहे हो, शुरू नहीं कर रहे हो। सही बात। शुरू करने के बाद मुझे एक्चुअल फ्रीडम फील होना शुरू हुआ है कि फाइनली मैं फ्री जी पा रहा हूँ। ये जो फाउंडर सब कहते हैं बहुत मुश्किल है, बहुत टफ आने वाला है, मुझे तो उल्टा लगता है कि यही सबसे फ्रीइंग है, सबसे स्पिरिचुअल जर्नी है। कि एक बार तुम घुस गए तो थोड़ा मौका मिलेगा अपने आप को जानने के लिए। अपने आप को पूरा जान गए तब तो वो लूसी वाले मूवी की तरह 100% फिर इनयूजेज हो जाए। तो मेरा बिगेस्ट रियलाइजेशन है रिस्क टेकिंग ओवररेटेड है। हम सबको रिस्क लेना चाहिए, रिस्क कुछ होता ही नहीं है। करेक्ट है, करेक्ट है। तो मतलब ये स्किल्स आप जैसे प्रोवाइड कर रहे हो, तो कॉलेज अगर डायरेक्ट अगर कंपनी से टाई अप कर ले और वो स्किल्स डायरेक्ट प्रोवाइड करने लग जाए तो चीज़ें वैसे भी इजी हो जाएगी। बहुत मजा आ जाएगा। करते क्यों नहीं है? मैं तो चाहता हूँ, बट कोई आपने रीजन फाइंड आउट किया कि आप इस फील्ड में हो और आप ये काम कर रहे हो? लेकिन बहुत पहले, थोड़ा डेट बैक करना पड़ेगा। ब्रिटिश जब इंडिया में आई थी ना, उससे पहले इंडिया में करिकुलम बहुत बेटर था। उनके आने के बाद ये CBSE, ICSE, AICTE, UGC, ये जो सारा आ गया, वो करिकुलम डिफाइन करते हैं कि यही पढ़ाना है। कॉलेज को कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है तो वो अपने बलबूते पे करते हैं, कि गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है आज के डेट में, राइट? कर रही है बट 5% 10% करिकुलम चाहिए, 90% यही पढ़ाया जाए और 10% तुम जेनरिक कुछ पढ़ा दो जो आज के डेट में पढ़ाया जाता है। तो दे आर वेरी हाईली कंस्ट्रेंड, नंबर 1। नंबर 2, टॉप कॉलेजेस छोड़ के कॉलेजेस आर ऑलवेज इन द रेस कि किसी तरह से एडमिशन आ जाए और मैं उसे डिग्री दिला पाऊं, तो उल्टा पैसा डालते हैं एडमिशन लेने के लिए। मतलब मैं तो इतने वेंडर्स को जानता हूँ मार्केट में जो कॉलेज में बच्चे डालने के लिए कॉलेज से 50,000 1 लाख रुपए ले रहे हैं। करेक्ट, करेक्ट। किस बात का कॉलेज भाई? क्या इंस्टीट्यूट खोला है जहाँ पे लाइन नहीं लगी है? पढ़ाई का इंस्टीट्यूट है ना, वहाँ लगना चाहिए। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, एकेडमिक कंस्ट्रेंट है, करिकुलम कंस्ट्रेंट है, और सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट इंडिया में टीचर्स जो बनते हैं वो कुछ नहीं बने करके टीचर बने हैं, राइट? तो इतने सारे लोग आउट ऑफ पैशन टीचर बन रहे हैं, मतलब टीचर नहीं बनना था फिर भी टीचर बन गए। तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा है जहाँ पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है और पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा है। तो कहाँ से आप ये वाले कोर्सेज शुरू करोगे, एम्प्लॉयर फ्रेंडली करिकुलम ऐसे बनाओगे? मुश्किल हो जाता है। सो मल्टीपल थिंग्स नीड्स टू चेंज।
गवर्नमेंट अभी ये बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी से कोशिश कर रही है, बट अभी टाइम लगेगा, मतलब इन्हीं का ये बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, आप इसमें कितना भी डिबेट कर लो, पर जब तक ग्राउंड पे एग्जीक्यूशन नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा। अच्छा, तो एक बात छोटी सी शेयर करता हूँ उसके अंदर, कि इंडिया 2 भागों में बटा हुआ है। जैसे मान लो बहुत गरीब तबका भी है इंडिया के अंदर, बोला जिनके पास पैसे नहीं है। अब गरीब पैदा हो गया तो गुनाह नहीं है, पर गरीब मरना तो गुनाह है, राइट? तो अभी वो बच्चा क्या है, उसके लिए एक ही ऑप्शन है, चाहे वो सरकारी स्कूल में जाए, चाहे किसी प्राइवेट स्कूल में जाए, चाहे कहीं भी पढ़े, कैसी भी परिस्थिति में पढ़े, वो उसके लिए एक ऐसा सिस्टम बन गया है कि उसको पढ़ना जरूरी है। पर अगर हम जैसे इन्फ्लुएंसर या कोई भी बंदा आके ऐसे मार्केट में अगर बोल देता है कि यार स्कूल नहीं जाना चाहिए, तो ये मैसेज उन लोगों तक पहुंच जाता है कि स्कूल नहीं जाना चाहिए। फिर वो गुटखा खाते हुए, तंबाकू खाते हुए मिलेंगे आपको सड़कों पे। तो पहला चीज़ तो हमको ये नैरेटिव कभी फैलाना ही नहीं कि आपको स्कूल नहीं जाना है, क्योंकि एक तबका वो है जिसके लिए वही एक ऐसी सीढ़ी है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ के आईएएस ऑफिसर, एस्ट्रोनॉट्स, इन्फ्लुएंसर, बड़े बड़े लोग बनते हैं, वो बन रहे हैं। सही बात। तो उनको अपन छोड़ नहीं सकते। दूसरा है जिनके पास पैसा है, थोड़ा बहुत है, अब वो भली छोड़ दे कि भाई कि हाँ मेरे तो पापा ये कर रहे थे, एक फैक्ट्री है, अब मैंने स्कूल छोड़ दिया, मैं पापा के साथ फैक्ट्री में लग गया था, बात अलग है। तो उनके लिए ओके है, कोई दिक्कत नहीं, चलो आज छोड़ दो, बट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत बड़े एग्जाम्पल्स है इसके। रविंद्रनाथ टैगोर हैड नेवर गॉन टू स्कूल फॉर एग्जांपल, राइट? इतने बड़े नोबेल विनर हमारे कंट्री के लिए। स्कूल नहीं जाने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हें करना क्या है वो पता होना। वो तुम स्कूल जाने के साथ भी कर सकते हो अगर तुम उस पर फोकस कर लेते हो। स्किल अपस्किलिंग पे, खुद के अपने इंटरेस्ट और पैशन एरियाज में एक्सपेरिमेंट करना, प्रोजेक्ट्स करना, इंटर्नशिप्स करना, थोड़ा बहुत स्कूल लेवल से नेटवर्किंग शुरू करना, ये स्कूल के साथ ही हो सकता है, राइट? और इंडिया में फॉर मैं एकदम ही लोअर मिडिल क्लास से हूँ, द पाथ टू फ्रीडम इज एजुकेशन ओनली। मतलब आप एजुकेशन से मुंह नहीं फेर सकते। किस तरह का एजुकेशन है वो इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा आपके पास बच्चे आते हैं, उन्हें क्लियरिटी नहीं है पाथ की कि भैया मेरे को करना क्या है, ये तो किसी को ही नहीं पता है वैसे तो, बट फिर भी एक इनिशियल फर्स्ट स्टेप लेना है। तो ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं आपके पास और उनको कैसे गाइड करते हो आपकी किस डायरेक्शन में जाएं? सारे ही वैसे आते हैं। 100% ऑफ द कैंडिडेट्स हैव नो आइडिया व्हाट दे वांट टू डू। तो देखिए बहुत सारे टूल्स है, टेस्ट है, जहाँ पे आपको थोड़ा बेसिक इंटरेस्ट पता लगे कैंडिडेट का, राइट? आपको इंडस्ट्री तो पता लगे कि जॉब में जाना है, म्यूजिक में जाना है, क्रिकेट में जाना है, जॉब में भी बैंकिंग में जाना है, मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, रिटेल में जाना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उससे थोड़ा आइडिया लग जाता है उनके इंटरेस्ट एरिया से कौन सा जॉब रोल लिंक होता है। फिर हम उनको सजेस्ट करते हैं कि ये 3-4 तरीके के जो बेसिक करियर काउंसलिंग के टूल्स होते हैं। उसके बाद इट्स अबाउट देयर हार्ड वर्क कि वो मेहनत कितना करना चाहते हैं उस फील्ड में। जाहिर सी बात है अगर आपको पसंद है कोई फील्ड तो आप ऑटोमेटिकली मेहनत करते हो ना, वो मेहनत लगता भी नहीं लगता, राइट? बट उसको वो रास्ता दिखाना और एनकरेज करते रहना कि अब तो घुस गया है, अब जैसे आपने कहा कि गुटखा खाना बंद करके इस पे 7 दिन फोकस कर, 10 दिन फोकस कर। आप मानोगे नहीं अभिषेक, 21 दिन, 15 से 21 दिन के अंदर चेंज आने लग जाता है। करेक्ट। वो अपने दोस्तों के ग्रुप्स को भी छोड़ देता है कि मुझे अब इनके साथ बात नहीं करनी क्योंकि यहाँ सच में मजा आ रहा है। वो जो ग्रुपिज्म में उनको वो फेक खुशी मिल रही थी, वो पहली बार करियर में थोड़ा सक्सेस देख के वो मूव करने लग जाते हैं। बट डायरेक्शन चाहिए बहुत अर्ली इन लाइफ। एक मेंटर की भी बहुत जरूरत होती है कैंडिडेट्स को। सही बात है, मेंटर प्रोग्राम भी इंडिया में गवर्नमेंट को थोड़ा चलाना चाहिए, लोगों को वो एनकरेज करना चाहिए कि आप लोगों के मेंटर बनो, लोग बताओ सिखाओ आगे कैसे बढ़ सकते हैं। अच्छा, जो भी मतलब लाइफ में अगर करियर बनाना है तो मेरे को लगता है सेल्स सबसे इजी तरीका, मतलब उसमें कोई बैरियर नहीं है, आप इजीली सेल्स में घुस जाते हो और सीईओ तक की पोजीशन पे आप पहुंच जाओगे। तो क्या इज इट राइट? देखिए सेल्स मैंने भी शुरुआत में 10 साल सेल्स ही करा है। तो सेल्स तो आपको एकदम जमीन पे लाके रख देता है, जिससे आपका आई थिंक सेल्फ एस्टीम ठीक तरीके से डिफाइन होता है। करेक्ट। हम एक गलत सेल्फ एस्टीम लेके चलते हैं जिसे ईगो कहते हैं, राइट? हाँ। सेल्फ उसको क्रश कर देता है और आपको कहता है कि यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। सेल्स वालों को नॉर्मली मैथ्स भी थोड़ा अच्छा होता है, कम्युनिकेशन कन्वर्सेशनल स्किल्स भी थोड़ा अच्छा होता है। तो मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि शुरुआत में आपको फील्ड की नौकरी करनी चाहिए। अब सेल्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट। देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग इट, बट गेटिंग योर हैंड्स डर्टी। सीईओ का क्या काम है कि उसे सब पता हो, सब पता हो, राइट? वो मोस्ट ऑफ द टाइम सेल्स के बंदे को सबसे ज्यादा पता होता है, राइट? अगर आप सीईओस देखोगे मैक्सिमम इंडिया में, यू आर राइट, ग्लोबली सेल्स वाले बनते हैं, फिर फाइनेंस वाले बनते हैं, राइट? सीएफओ से वापस वो सीईओ बनता है। फाइनेंस वाले को भी बहुत रेयर नॉलेज होता है इफ यू हैव टू कंपेयर करेक्ट टू रियली व्हाट्स गोइंग ऑन। बाकी तो कोई आता ही नहीं है, सब सिंगल डिजिट में है, ये दोनों ही डबल डिजिट में, सेल्स वाले और फाइनेंस। मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ, जो भी लोग सेल्स में है ना, बिना टेंशन के सेल्स की जॉब तगड़े लेवल पे करो,
सीईओ की पोजीशन खाली है आप लोगों के लिए। यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। डरने की जरूरत नहीं है कि आपको, और अपने प्रोडक्ट में अपनी चीज़ों में इतनी मास्टरी कर लोगे और आपको कंपनी वाला कभी निकाले तो उसको दर्द होना चाहिए आप कि यार ये बंदा जाना नहीं चाहिए मेरे यहाँ से। और मैंने तो देखा है बहुत लोग सेल्स में नौकरी छोड़ छोड़ के सेल्स वालों ने कंपनी ज़्यादा स्टार्ट करी है। हाँ, क्योंकि करेज भी होता है ना, सबसे ज़्यादा तो चाहिए करेज होता है। और वो इतने नए लोगों से मिल रहे हैं, हर दिन 90% रिजेक्शन सह रहे हैं। करेज इज़ कंपैरेटिवली मच हायर। मेरी तो मानोगे नहीं, 90% जनता मैं सेल्स में ही प्लेस करता हूँ। और शुरुआत में वो कहते हैं सेल्स नहीं करना, सेल्स तो बाप रे, ये तो वो दर दर भटकना पड़ेगा, डोर डोर जाना पड़ेगा। बट वही आई ओपनिंग है, दैट इज़ योर फर्स्ट डोरवे टू अ सक्सेसफुल लाइफ। वरना कंफर्ट जोन में रह के वही मिडिल क्लास लाइफ इवेंचुअली तुम जीने वाले हो। Correct. यहाँ पे दरवाजे खुलते हैं अलग अलग। तो आपकी क्या लर्निंग है, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप की लर्निंग से की लर्निंग अगर ले कोई? देखिए हिमाद्री, तो बहुत ही मतलब एंडलेस लर्निंग्स है। एक दो अगर मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो आई थिंक इवेंचुअली यू हैव टू रेस्पेक्ट पीपल अराउंड यू, एंड फिर वो रेस्पेक्ट वापस मिल जाता है। अब चाहे आपके एम्प्लॉयज़ हो, चाहे आपके कस्टमर्स हो, चाहे आपके बाकी के स्टेक होल्डर्स हो। वेंडर्स एक बहुत बड़ी चीज़ है, कि वेंडर्स को टाइम पे पैसा जाना, उनसे रिस्पेक्टफुली बात करना, जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मेरी सबसे बड़ी लर्निंग रही है कि लोग आपके लिए खड़े रहते हैं। और जब आप ये करते हैं ना, आप अपने रेप्लिकास बनाते रहते हैं कि बाकी लोग भी आपके मिशन में बिलीव कर रहे हैं, आपके विजन में बिलीव कर रहे हैं। और देयरफॉर मोर पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट यू, बिकॉज अंदर से उन्हें बस रिस्पेक्टेड फील हुआ है। उन्हें खास समझ नहीं आया आप क्या करते हो, बट क्योंकि रिस्पेक्टेड फील हुआ है, वो आपको वापस दे रहे रेस्पेक्ट। दैट्स माय बिगेस्ट लर्निंग इफ यू आस्क मी। परफेक्ट है। सेकंड, आई थिंक अ वेरी बिग वन, entrepreneurship is something that everyone should try at least once in their life। और ये छोटा ट्राई करे, बड़ा ट्राई करे। मैं अपने मम्मी को भी बताता हूँ कि वो खाना अच्छा बनाती है, तो व्हाई डोंट यू, हमारी सोसाइटी में और 500 घर हैं, आप बस उनके साथ तो शुरू करो। और फिर फाइनली जब वो मानी थी, उसके बाद पहला 1-2 महीने उनके चेहरे पे जो मुस्कान था, जो वो ब्राइट एंड रेडियंस था, उनके लिए नथिंग एल्स वाज मोर इम्पोर्टेंट आफ्टर दैट। ये एक बार आप अगर वो चस्का लग जाए, देन यू रियलाइज दैट आई वाज केपेबल ऑफ सो मच मोर, जो हम अपने शेल से बाहर आके नहीं कर पाते। कोई कोई ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी आप शेयर करना चाहोगे जो आपको बहुत सॉलिड लगती है, क्योंकि आपने इतने बच्चों को पढ़ाया, बाहर निकाला है, कोई बच्चा बिल्कुल गाँव से आया हो, उसकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो गई हो एकदम, देखिए उससे मोटिवेशन मिलेगा बहुत ज़्यादा। देखिए, बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, मैं आपको एक सुनाता हूँ। हमारा भी एक पॉडकास्ट है जिसका नाम बढ़ता इंडिया देखो है। तो वहाँ पे हम सिर्फ फाउंडर्स को बुला के उनसे कुछ कुछ बातें करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स, फाउंडर्स, सीएक्सओस को बुला के। सिमिलर है। तो वहाँ पे पिछले इसी सैटरडे, आज मंडे है, सैटरडे को हमने सिर्फ अपने सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को बुलाया कि आपके लाइफ में क्या चेंज है, आप आके बताइए। अब 6 लोग आए थे। आप उन्हें देख के मुझे लगा यार ये लोग बोल पाएंगे पॉडकास्ट में, पूछूंगा बस में स्टैमर करेंगे, स्टटर करेंगे, कितना एडिट मारे ना। 6 के 6 लोग अभिषेक बात जब कर रहे थे, एक लड़की आई थी प्रियांशु, वो पटना से है, बिहार पटना से है। उसके मम्मी पापा उसे शादी करा रहे थे, और लड़की की शादी ना जबरदस्ती भी नहीं बोल सकते, होता जबरदस्ती है छोटे शहरों में, पर लड़की मान लेती है कि चलो यही मेरी किस्मत है। तो उसने लड़ाई करी अपने फैमिली के साथ और बोला कि मैं अभी एक चांस दे दीजिए मुझे, कि मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। उसने हमारा HDFC का कोर्स करा। आज के डेट में वो गुड़गांव में गोल्फ कोर्स रोड में टेलर का काम करती है, HDFC बैंक में। उसकी फैमिली ने वापस आए गुड़गांव, जब उसे विजिट करने आए, वो हमें बता रही थी कि उसने कहा कि बेटा अब अपने बराबरी का लड़का चूज करना। अब और हम नहीं चाहते कि तू ढूंढे कि तू एक अमीर लड़का मिल जाए, अच्छा लड़का मिल जाए जो तेरा ख्याल रखे। ऐसा लड़का ढूंढना जब तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रख पाओ। और ऐसे इतने स्टोरीज हैं जो हम ट्रांसफॉर्म करते हैं बस थोड़ा डायरेक्शन दिखा के। करेक्ट करेक्ट। तो अच्छा, एआई भी आ रहा है, तो आपकी इंडस्ट्री में अभी कुछ प्रोसेस में एआई का भी आप रोल देख रहे हो कि कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, या फिर कुछ इम्प्लीमेंट कर रहे हो आप एआई अब का? तो सर्वाइवल हो गया है जी, मतलब अब AI यूज करेंगे तो लगता है कि कुछ छूट रहा है, वो जब भी में करीना कपूर के ट्रेन की तरह। बट हमारे में बहुत सारे AI, हम सिलेक्शन पूरा AI से करते हैं। एक चीज जो ना इंडिया में आपने देखा होगा अभिषेक, इंडिया में रिजेक्शन होता है, सिलेक्शन नहीं होता है। ये बात भी सही है। IIT में एग्जाम होता है, 12 लाख लोग बैठ रहे, सीट 10,000 है, आप कहाँ से सिलेक्ट करोगे? पर हार्वर्ड में जाओ, स्टैनफोर्ड में जाओ, वॉटन में जाओ, सिलेक्शन होगा, प्रॉपर पेपर लिखवाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, क्या करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, एटसेट्रा। इंडिया में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टिक करो, जो फाइनली नाम निकल के आया
तुक्का भी है, मतलब 10,000 की जगह 80,000 कैपेबल होंगे, बट 10,000 का निकल आता है। हमने सबसे पहले सोचा ऐसा एक सिस्टम बना दें जहाँ सिलेक्ट करें, रिजेक्ट ना करना पड़े। हमारे यहाँ 1.5% सिलेक्शन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा महान नहीं है, बट फिर भी काफ़ी स्ट्रांग है कि 98.5 बच्चों को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो एआई यूज़ करते हैं, उनका प्रॉपर कन्वर्सेशन होता है पहले वीडियो पे, और फिर प्रॉपर एक रिटन टेस्ट होता है, जिससे हम समझ पाते, एआई डिसाइड करता है, समझ पाते कि कौन सा बच्चा इस जॉब के लिए ज़्यादा सूटेबल है या केपेबल है। ये ह्यूमन से करते तो उसी के 500 लोग रखने पड़ते, जो बैठ के बस फिल्टर करो, काउंसिल करो, फिल्टर करो, समझाओ, एक्सेट्रा। दूसरा, हमारे सारे कोर्सेज में एआई कोचिंग होती है, मतलब एआई तुम्हारा दोस्त है। अब तुम हो, तुम्हारी दोस्त बन गई संजना, संजना तुम्हें सारी चीजों में हेल्प करेगी। तो वो जो घर जाके प्रैक्टिस 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 करके जब तक परफेक्ट नहीं हो जाता है, वो एआई के साथ प्रैक्टिस कर सकता है, रिपोर्ट्स बनते रहते हैं उसके साथ, राइट। तीसरा, अब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, होपफुली ये सक्सेसफुल होगा। जब वो जॉब ज्वाइन कर लेता है कॉर्पोरेट में, तब क्या है, एआई उसके साथ सपोर्ट कर पाए कि क्या परफॉर्म करा, क्यों फेल हो गए, क्यों सक्सीड करा, ताकि पहले 6 महीने 1 साल में हम हैंड होल्ड कर पाए कि आप जॉब ज्वाइन करने के बाद सक्सेस हो रही है। ये एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज पे, पहला 2 ऑलरेडी एक्टिव है। अच्छा, अभी बहुत सारी एडटेक कंपनियां भी है, बड़ी बड़ी एडटेक कंपनियां फेल हो रही है। अभी नई रिसेंटली कंपनी फेल हुई है, मतलब उसका वैल्यूएशन इतने करोड़ से कम गिर गया है, कोई रिसेंटली 2-3 दिन पहले की बात है। दिसंबर चल रहा है तो लोग सर्च कर लेंगे वैसे तो उसको। तो ये लोग क्यों फेल हो रहे हैं? देखिए या पैसा वैसा कमा लिया, अभी निकल रहा है, बस हो गया, डन। देखिए एक तो ब्लोटेड वैल्यूएशन है ही, मतलब ये शुरुआत में आई थिंक एडटेक में बहुत ज़्यादा बूम भी किया था, तो एक बबल फॉर्म हो गया था इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, नंबर 1। सेकंड इज, आई डोंट नो कितने फाउंडर्स लेगेसी के लिए बना रहे हैं, एंड आई नो सम, बट अगर आप लेगेसी के लिए नहीं बना रहे हो कंपनी, और वैल्यूएशन या एग्जिट के लिए बना रहे हो, देन एडुकेशन एज अ प्रोफेशन डजंट वर्क। एंड आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जिनके कंपनी का वैल्यूएशन गया, फिर नीचे गया, एटसेट्रा। तो मुझे लगता है बिजनेस करते कुछ 5 दोस्त मिलके बैठे, और उसके बाद उन्होंने एक आइडिया निकाला, और फिर उस पे दिन रात मेहनत करके एक बिजनेस बना दिया ना, इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया। अब आईटीज, आईआईएम्स आपको लगता है कभी फेल होंगे, बंद हो जाएंगे? नहीं, अभी तो नहीं होंगे, कुछ साल तो नहीं होंगे। राइट। तो सिमिलरली अगर आप इंस्टीट्यूशन बनाने का फोकस करो, तो वो कभी बंद नहीं होने वाले, एंड वो फोकस रहेगा तो आई थिंक इट विल नेवर ड्रॉप। बाकी तो मैंने आपको शुरू में बताया, अगर आप इनके मोस्ट ऑफ द टेक कंपनीज में अंदर जाके देखो, एंटरटेनमेंट हो रहा है, मतलब फैकल्टीज को जाके आप मिलोगे, तो मतलब आई डोंट नो वेदर वी कैन से दिस ऑन दिस नहीं, बहुत थोड़ा मजाक में तो बोल ही सकते हैं, फन वे में, पर वो कर ही रहे, फन ही कर रहे हैं हाँ, सब। तो आप मूवी देख रहे हो ना, मतलब आप यू आर एक्चुअली वाचिंग एनीमे बनाएंगे ना, एनीमे देख रहे हैं। हाँ, तो उसमें एडुकेशन बाई चांस अगर हो गया तो हो गया, राइट। उस चक्कर में इनको पैसा भी बहुत देना पड़ रहा है फैकल्टी मेंबर्स को, उस चक्कर में फीस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कभी ना कभी तो फटेगा ही ना सिस्टम। आप जेन्युइन एडुकेशन करो जो किसी काम आए, तो कभी कोई कंपनी गिरने नहीं वाली है। भारत जैसे देश में एडुकेशन कंपनियों को ही तो बड़ा होना चाहिए ना, मतलब और किस चीज़ को बड़ा होना चाहिए। और वही सेल्स कंपनी बनी हुई है। वो हार्डकोर सेल्स। मैंने बायजू सर का क्लास लिया है, आई एम स्टूडेंट ऑफ बायजू सर। सब बोलते हैं वो बहुत अच्छे टीचर है। मैंने पढ़ा है, ही इज़ एन अनबिलीवेबल टीचर, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ अभिषेक किस लेवल के टीचर है वो, मतलब खून में घुस जाता है उन्होंने जो पढ़ाया है। वो टीचर अगर हमेशा के लिए वही थॉट प्रोसेस के साथ बड़ा करते, बायजूस को छू भी नहीं पाता। ये बात भी सही। पर फिर ऐसे ऐसे लोग आ गए कंपनी में जिन्होंने कहा कि ये खरीद लेते, वो खरीद लेते, वैल्यूएशन बढ़ा देते हैं, लाखों का कोर्स बना के बेच देते, टैब दे देते हैं। और बेचारी दूसरी कंपनियां जो अच्छी कंपनियां थी वो भी खराब हो गई। हाँ, उस चक्कर में वो भी खराब हो गई कि इनको फॉलो करते। कोडिंग वाली एक कंपनी थी, मेरे को तो ठीक लग रही थी वो, मेरे कहा यार ये तो कंपनी बढ़िया बनाई यार किसी बंदे ने, वो भी गई। हाँ, आई नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। तो वो फिर ट्रेंड फॉलो होने चला गया ना, हर्ड मेंटालिटी के चक्कर में एडुकेशन डूब गया। इसीलिए मैंने हाइफन शुरू में नहीं था, बाद में डाला है क्रैक्ट में, कि हम खुद एज अ कंपनी एडुकेशन ना भूल जाए। अच्छा, स्किलिंग और प्लेसमेंट को लेके ठीक है, कौन कौन से कॉमन मिथ है जिसको बस्ट करने की जरूरत है अभी? देखिए, सबसे पहले तो आई थिंक स्किलिंग और प्लेसमेंट एक साथ है, ये मिथ नहीं है। नहीं है। हाँ, ये ठीक ये मिथ नहीं है, पर ये बनाना चाहिए बिकॉज इट इज ट्रू। ओके, कि आप अपस्किल हो गए तभी आप जॉब में जाओगे इवेंचुअली, नंबर 1, क्योंकि ये डिग्री से जुड़ा जाता है, राइट, कि मैं ग्रेजुएट बन जाऊं तो एकदम। अब आप फनी चीज सुनोगे, मेरे पास कैंडिडेट जो आते हैं, फ्रेशर आता ही नहीं है, 5-6 महीने धक्के जूते थप्पड़ खाने के बाद आता है कि हे भगवान मुझे कुछ नहीं आता, मुझे अब नौकरी चाहिए।
और मुझे सिखा दो, कुछ तो सिखा दो, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। शुरू में उसे कहता है मैंने ग्रेजुएशन किया है, 4 लाख की नौकरी, तो मेरे पीछे भागना चाहिए। आता कुछ नहीं, इंट्रोड्यूस भी नहीं कर पाएगा अपने आप को। सारे बच्चों की यही हालत है। कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास भी आते हैं, इस कॉलेज से पढ़ाई कर ली, अभी फाइनेंस में नौकरी चाहिए तो 8 लाख का पैकेज दे दो। हाँ, पहले पैकेज बता दे। बोला क्या 8 लाख का पैकेज कैसे दूं, तो क्या कह के दूं, क्योंकि मैंने इस कॉलेज से पढ़ाई की, मैंने कॉलेज से पढ़ाई करने से मुझे क्या फायदा हो रहा है, तू बोल कि मेरे को सीखना है का, तब बात समझ में आएगी ना। अब पढ़ाई में भी ये नहीं बता पाएगा क्या पढ़ा कि मैं तुम्हारे पास वैल्यू ऐड कर पाऊँ। बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे बड़ा मिथ तो यही है, डिग्री हमारा स्किल्स अब डिग्री टैगलाइन है, तो उसको अगर हम बस्ट कर पाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आई थिंक बहुत मदद हो जाएगा। और फिर शुरुआत से ही लोग करेंगे। आई थिंक क्लास 5 से सोचो तुम पॉडकास्टिंग पढ़ते हैं, आई मीन जस्ट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, क्या होते हैं आज? सही बात। मतलब सही बात है कोई। एंड आई टेल दैट टू माई सेल्फ कि पब्लिक स्पीकिंग में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। क्लास 10 तक तो मैं कांपता था स्टेज पे जाके, पता नहीं। राइट, रोया स्टेज पे। मेरे टीचर्स ने बोला तू क्लास में फर्स्ट आता है, तू स्टेज पे जाके बात कर, पैट्रियोटिज्म इज द रूट कॉज ऑफ वॉर एंड यू विल स्पीक फॉर द मोशन। मुझे ना पैट्रियोटिज्म का मतलब पता है ना वॉर का। ठीक है, मैं स्टेज पे जाके कांप रहा हूँ, अभिषेक 500 लोग मुझे लग रहा है हंस रहे मुझ पे, शायद हंस नहीं रहे थे, मैं कांपा, रोया। टीचर कह रहे बेटा नीचे आ जाओ, मैं आ भी नहीं पा रहा हूँ, फ्रीज हो गया हूँ। और फिर वो लोग जाके मुझे लेके आए नीचे, और वो बंदा फिर जिद करके उसने कहा कि नहीं बेटा मुझे पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा होना है, क्योंकि इतना बड़ा धक्का लग गया। अब तो जिंदगी ने थप्पड़ मारा ना, एजुकेशन सिस्टम ने तो नहीं मारा, मारता तो मैं शुरू से ही बन जाता। पब्लिक स्पीकिंग के लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हाथ के गेस्चर इधर उधर होना चाहिए, आंखें ऐसी होनी चाहिए, होठ ऐसे होने चाहिए, या वास्तव में शब्दों में ताकत होनी चाहिए? ये तो देखिए मिक्स है हर चीज का, बट ये आउटकम है। अच्छा। कि अगर आपको थोड़ा सेल्फ बिलीफ आ जाएगा, मुझे लगता है, और आपको लगेगा कि ये जो सारे, मेरे पापा ने मुझे बताया था ये, तब से याद रह गया कि मेरे सामने जो लोग बैठे हैं वो चाहते हैं मैं परफॉर्म करूं, वो ये नहीं चाहते कि मैं खराब करूं। क्योंकि कौन चाहता है कि स्टेज पे कोई आया और वो कांप कूप के डर डर के चला जाए, वो भी चाहता है एंटरटेन करे, या तो अच्छा बोले मुझे भी मजा आए। तो तेरे सारे सपोर्टर्स बैठे हैं सामने, 3 लोग बैठे होते फैमिली के तो इतना खुश होता है, 500 फैमिली मेंबर्स बैठे हैं, तब तो मजा आना चाहिए ना। सही बात है। तब तो तू जाके उनके लिए बोल, और तू गलत भी करेगा वो तुझे आके और सपोर्ट करेंगे। तो वहां से मेरा थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गया पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। एक बार अंदर का बिलीव आ जाए, फिर हाथ भी हिलने लग जाते हैं, बातें भी निकल जाती है, ऑल ऑफ इट कम्स टुगेदर। महाभारत का डायलॉग फेमस हुआ था ना, बहुत खतरनाक वाला, मेरे बच्चों मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में खेलने से पहले मनभूमि में खेला जाता है। तो ये बात सबको समझनी पड़ेगी, पहले यहाँ जीतना है, यहाँ जीतना है, बाकी सामने वाली चीज़ें तो अपने आप ही चेंज हो जाती है। अच्छा, आप एज ए अभी काफ़ी लोगों को प्लेस कर रहे हो, तो आप देश से क्या चाहते हैं? ये सब सपोर्ट मिल जाए बस, आई थिंक गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल नहीं मिलेगा। देखिए हम सबके हाथ में जितना है, कंट्रोल में जितना है, हम उतना ही कर सकते हैं। एंड आई थिंक कंट्रोल में बहुत सारा है ऑलरेडी। यहाँ पे जॉब लेके कॉर्पोरेट्स तैयार है, यहाँ पे बच्चे अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं, मुझे उनको मिलाना है डिजिटल प्लेटफॉर्म से, जहाँ पे वो आके ये मिलन हो पाए। वो एक बार हो जाए, मैं 10% ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, राइट, इंडिया का। उसके बाद 90% में घुसना है। मैं सपोर्ट कर रहा हूँ ना आपका, आपने बोला सपोर्ट चाहिए, मैं करता हूँ। नहीं, मैं तो आपके साथ हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अरे मतलब आपका पहला बैच अगले महीने निकलेगा फॉर योर कंपनी। एंड ऑल्सो आपने जो विजन लिया है 1 करोड़ लोगों को जॉब देने का, बहुत महान विजन है, मैं आपके 100% साथ हूँ। चलो डन है। अंत में एक बात बताओ, बढ़ता इंडिया देखो एस्पिरेंट को किस तरह का इंस्पायर करता है? देखिए, बढ़ता इंडिया देखो हमारा पॉडकास्ट है, जहाँ पे हम स्टोरीज लाते हैं, ताकि वो जो टियर 2, 3, 4 में जो बच्चा बैठा है, उसे लगे कि मैं अपने पैरों पे खुद खड़ा हो सकता हूँ, अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, राइट। वैसे मैंने आपको कहा 10% प्रॉब्लम ही सॉल्व होगा, वो 90% को सॉल्व करना मैंने और आपने भी शुरू किया है। करेक्ट। थ्रू आवर स्टोरीज, राइट, थ्रू आवर जर्नीज, थ्रू पीपल्स जर्नीज, जिन्होंने ये जर्नी लिया है। मैं यार खड़गपुर के एक छोटे से शहर से हूँ, तुम अभी भी मेरे घर चलोगे तो विश्वास नहीं आएगा कि सही में यही रहते थे, कि फोटो दिखाना पड़ेगा, हाँ ये मेरा ही घर है। तो मैं कर सकता हूँ एकदम ही यूजलेस आदमी, फॉर एग्जाम्पल, तो कोई भी कर सकता है। वो फीलिंग अगर आ जाए ऐसे पॉडकास्ट से, बढ़ता इंडिया देखो हो गया, फाउंडर्स ड्रीम हो गया, आई थिंक हमारा थोड़ा सा काम सफल हो जाएगा।
through our actions. होगा ही जरूरी सर, ठान लिए तो फिर जब ओखली में मुंह दे ही दिया तो फिर डरना किस बात का। बिल्कुल। वो हाथ तेज चालू हो गया, ठीक है, पर मैं बोल रहा हूँ नया साल आ रहा है, सीखो, अपस्किल करो और TFD को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू अभिषेक खिलाने के लिए। लेवो जी, काफ़ी मस्त पॉडकास्ट। मैंने बोला ना कि पावर पैक पॉडकास्ट बनाओ, कुछ बातें करो पर अच्छी बातें करो। बिल्कुल। पर इंडिया देखता है बकवास बातें जिस पे आते हैं 30 मिलियन व्यूज, कोई बात नहीं, इट्स स्टिल ओके। नहीं, इट्स फाइन, जितने भी लोग देख रहे हैं वो तो वैल्यू ड्राइव कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। वैल्यू वाले लोग ही देख रहे चाहिए Thank मुझे बस। थैंक यू सो मच।